बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई करवाने पर। आज की क्लास के माध्यम से जो मैं क्वेश्चन पेपर लेके आया हुआ हूँ, ये क्वेश्चन पेपर आपका बीएससी सेकेंड सेमेस्टर आपका बॉटनी का पूरा क्वेश्चन पेपर है। ये क्वेश्चन पेपर आपका MSU यानी माँ शाकंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर का क्वेश्चन पेपर है। जो भी विद्यार्थी जो है अपना पेपर दे के आए हुए हैं, अपनी आंसर की मिलाना चाह रहे हैं, तो आज की क्लास में हम इसी की चर्चा करेंगे। और ख़ासकर देखा है तो काफ़ी स्टूडेंट के कमेंट भी आए थे कि सर आप बॉटनी की जो है आंसर की प्रोवाइड कर दीजिएगा माँ शाकंभरी विश्वविद्यालय की। इसलिए आज की क्लास में हम इसी की आंसर की प्रोवाइड कर रहे हैं। इसलिए जो भी विद्यार्थी देख रहे हो माँ शाकंभरी विश्वविद्यालय के वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। इससे सभी विद्यार्थी जो है अपना आंसर की सही से मिला ले कि उन्होंने एग्जाम में जो है कितने परसों को गोला जो है सही OMR सीट पर भर के आए हुए हैं। अब हम पेपर की बात कर ले तो पूरा पेपर आपका जो है 75 नंबर का आया हुआ था। 75 इसमें क्वेश्चन भी पूछे गए थे। अब मैं जो बुकलेट सॉल्व कराने जा रहा हूँ, मेरा बुकलेट जो है ए है, आपका बुकलेट जो है बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है, कोई ना कोई बुकलेट आपका बिल्कुल हो सकता है। क्वेश्चन आपके सभी बुकलेट में वही क्वेश्चन है, उतने ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। केवल बुकलेट के कारण आपका केवल क्वेश्चनों को केवल आपका स्थान चेंज है। इसलिए एक क्वेश्चन आपको ढूंढ लेना है, मैच कर लेना अपने बुकलेट में कि किस नंबर पर दिया हुआ है। आप जैसे ये क्वेश्चन मेरा पकड़ लोगे, ये क्वेश्चन ढूंढ लोगे, मैच कर लोगे, फिर उसी के नीचे आपको सारे क्वेश्चन आपको क्रम वाइज आपको मिलते जाएंगे। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको अपनी आंसर की मिलाना है। चलेगा, हम पेपर की ओर बढ़ेंगे। जैसे कि हम प्रश्नों की बात करें तो मेरा बुकलेट ए है। मेरे में जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि द्विभाषित जो है थाइलस पाया जाता है, तो ये किस में पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन देख लेना आपको अपने कि किस नंबर पे दिया हुआ है। तो ये जो पाया जाता है लीवर वर्ट में पाया जाता है। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। जो विद्यार्थी इसमें का पहला ऑप्शन लगा दिए हैं उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका जो कि 2 नंबर क्वेश्चन है कि युग्म कोदभित्त पौधा जो है अपने बीजाणु आपका बीजाणु द्विभित्त पौधे पर जो है निर्भर रहता है, तो किस में रहता है। तो इस क्वेश्चन की हम बात करें तो ये जो रहता है देखा है तो रिस्किया में भी रहता है, ठीक है, और मार्केसिया में भी और फुलनेसिया में, सभी में, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 3 नंबर क्वेश्चन है कि में जो है इलेस्टर पाया जाता है। इलेस्टर जो है किस में पाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जो है कैप्सूल में पाया जाता है। सभी को पता होगा इसका तीसरा ऑप्शन पूर्णतः सत्य है। अगला क्वेश्चन भी आपका 4 नंबर क्वेश्चन दिया कि मार्केसिया के जो है आर्ची गोनियोफोर में जो है के डिस्क में जो है कितने इसके भाग होते हैं। तो इसके जो है टोटल 8 इसके पार्ट होते हैं, इसके भाग होते हैं, इसलिए इसमें का बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 5 नंबर क्वेश्चन की हार्न वाट का जो है उदाहरण है, तो कौन जो है हार्न वाट का उदाहरण है। देखा है एक हिसाब से एंथ्रोसेरास, इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका जो कि 6 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन जो है बिजाड़ भिद पीढ़ी का जो है नहीं है, तो कौन इसमें से नहीं है। तो देखा है तो जयगोट तो है ही फर्स्ट है, और मियोस्पोर भी है, और स्पोर मात्र कोश का है सभी, लेकिन भ्रूण मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। इसमें थोड़ा सा मेरे को डाउट है, तो किसी को उसका आंसर सही पता हो तो एक बार जरूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा, क्योंकि इसका आंसर जो है स्पष्ट मुझे नहीं पता हो पाया। और देखा है एक हिसाब से ये जो पाया जाता है इसका जो भाग होता है, फर्स्ट भाग जो होता है वो होता है जयगोट, और अंतिम जो भाग होता है वो कौन होता है, स्पोर मदर सेल होता है, ठीक है। ये अंतिम भाग होता है, जयगोट जो है इसका प्रथम भाग होता है। अब कौन सा ऑप्शन इसमें का सही होना चाहिए, थोड़ा सा डाउट, इसलिए एक बार देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका जो कि 7 नंबर क्वेश्चन है कि किस ब्रायोफाइट के जो है बीजाणु भित्त में जो है कूड और जो है सीटा नहीं पाए जाते हैं, तो किसमें नहीं पाया जाता है। तो इसकी हम बात करें आपके 7 नंबर क्वेश्चन की, तो किसमें नहीं पाया जाता, तो ये जो है रेक्सिया में नहीं पाया जाता, इसका जो है दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका जो कि 8 नंबर क्वेश्चन है कि फ्लूनेरिया के जो है राइजैंड होते हैं, तो ये कैसे होते हैं। तो इस क्वेश्चन की हम बात करें तो ये जो है एक कोशीय चिकनी भित्त के होते हैं, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 9 नंबर क्वेश्चन है कि किस ब्रायोफाइट के जो है कैप्सूल में एनुलस पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है। तो 9 नंबर क्वेश्चन का जो राइट विकल्प रहेगा वो रहेगा रफेगम रहेगा, ठीक है, यानी इस फेगम रहेगा, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि आपका 10 नंबर क्वेश्चन है कि एंथ्रोसेरास की जो है म्यूसिलेस गुहा में जो है पाया जाने वाला साइनोबैक्टीरिया है, तो कौन इसमें का बैक्टीरिया है। तो इस क्वेश्चन की हम बात करें 10 नंबर क्वेश्चन की, तो नास्टाक है, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका 11 नंबर क्वेश्चन है कि पायरेनाइड युक्त एवं जो है बेसिन के आकार के फ्लोरोप्लास्ट हरित लवण जो है किस ब्रायोफाइट के जो है युग्म कोद भित्त में पाए जाते हैं।
तो किस में पाए जाते हैं, तो 11 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो ये जो है एंथ्रोसेरास में पाए जाते हैं। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका जो कि 12 नंबर क्वेश्चन की मार्केशिया के जो है नेक कैनाल कोशिकाएं जो है कितनी यानी ऊर्ज पंक्तियों में जो है व्यवस्थित रहती हैं। ये 12 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हो तो ये जो है टोटल 6 में, ठीक है। इसका जो है बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन भी आपका 13 नंबर क्वेश्चन है कि आर्चिगोनिया में जो है वेटर कैनाल कोशिका की जो है संख्या होती है तो टोटल 2 होती है, ठीक है, 2 सेल होती हैं। इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका जो कि 14 नंबर क्वेश्चन की रैनिया के जो है जीवाश्म किस देश में पाए जाते हैं, तो ये कहाँ पाए जाते हैं, तो 14 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो ये जो है कहाँ पाए जाते हैं क्वेश्चन आपका दे रखा है, तो ये जो है स्कॉटलैंड में पाया जाता है। इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका जो कि 15 नंबर क्वेश्चन दिया हो कि सीडलेस वास्कुलर प्लांट आर यानी जो है बीज रहित संवहन वंडल युक्त जो है पौधे पाए जाते हैं, तो ये जो है टेरेटोफाइट में पाए जाते हैं। इसका जो है दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका जो कि 16 नंबर क्वेश्चन है कि विषम जीवाणुधारी ये जो है ये फर्न है, तो ये कौन है, तो 16 नंबर क्वेश्चन का जो राइट विकल्प रहेगा तो देखा था एजोला और सिल्जेनेला और मार्सिलिया ये सभी हैं, इसलिए इसमें का आप डी लगा दीजिएगा, एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 17 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि है कि फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइटिक जनरेशन, तो स्पोरोफाइटिक जनरेशन का जो है फर्स्ट सेल क्या है, तो एक हिसाब से देखा जाए तो जाइगोट है। मैंने अभी इससे पहले भी मैंने बोला था, तो कौन है, जाइगोट है। और लास्ट में जो है आपका मदर सेल है, ठीक है, इसलिए इसमें का जो है सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका जो कि 18 नंबर क्वेश्चन है कि प्लांट कामल यानी कॉमनली नोइज हॉर्स टेल इज, तो ये क्या कहलाता है, यानी जो है पौधे जिससे समानता हॉर्स टेल नाम से जाना जाता है वे क्या कहलाते हैं, तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले तो वे कहलाते हैं आपके एक्वी सेटम कहलाते हैं। इसका जो तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका जो कि 19 नंबर क्वेश्चन है कि रैनिया के तने में पाया जाने वाला स्टील जो होता है ये क्या कहलाता है, तो इसकी हम बात कर ले आपके जो है, ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन का कौन सा विकल्प राइट होना चाहिए, तो इसमें का मेरे हिसाब से जो है प्रोटोस्टील, तो रैनिया में पाए जाने वाले यहाँ से बात हुई तो मेरे हिसाब से इसमें का जो है सी ऑप्शन हो सकता है सही, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि आपका 20 नंबर क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन आपका दिया कि टेरेटोफाइट में जो है बीजाणु धानी का निर्माण जो है ये कहाँ होता है, तो ये जो इसका निर्माण होता है ये तने में होता है, स्टेम में, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 21 नंबर क्वेश्चन है कि सेलेजिनेला का जो है एंथ्रोजायड होता है, तो ये कैसा होता है, तो ये जो होता है देव आपका आकस्मिक होता है, इसका जो है बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 22 नंबर क्वेश्चन है कि एक्विस एटम का जो है संकेतक होता है, तो एक्विस एटम का जो संकेतक होता है गोल्ड होता है, सोना कोबाल्ट यानी सोना होता है, सॉरी, इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 23 नंबर क्वेश्चन कि किसमें जो है स्पोर के अंदर ही युग्म कोद भित्त का निर्माण जो है होता है, तो किसमें होता है ये, तो ये जो होता है वो होता है सेलेजनेला में होता है, इसका जो है तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका जो कि 24 नंबर क्वेश्चन है कि प्रोथैलम ये पाया जाता है, तो प्रोथैलम जो होता है ये किस में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है टेरेटोफाइट में, इसका जो है दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि चिलगोजा बीज जो है ये होता है, तो ये क्या होता है, तो ये जो है पाइनस होता है, इसका जो है बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का भी। अगला क्वेश्चन भी आपका 26 नंबर क्वेश्चन कि किस पौधे में जो है साइनोबैक्टीरिया पाए जाते हैं, तो साइनोबैक्टीरिया जो है किस पौधे में पाए जाते हैं, तो 26 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो देखा जाए तो आपके सभी में पाए जाते हैं, एंथ्रोसेरास एजेला साइकेसिस सभी में पाए जाते हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका एजेला का प्रयोग जो है किया जाता है, एजेला का जो प्रयोग किया जाता है बायो फर्टिलाइजर में यानी जैव खाद में, जैविक खाद में इसका प्रयोग करते हैं, पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका भ्रूण काय में जो है कोशिकाओं की संख्या होती है, तो इसमें जो है कोशिकाओं की संख्या जो है कितनी होती है, तो 7 सेल इसकी होती हैं, ठीक है, इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका किस काल में जो है मेनेटाइटेल्स के सदस्य जो है बहुत मात्रा में जो है पाए जाते हैं, नहीं बहुत मात्रा में पाए जाते हैं, तो 29 नंबर क्वेश्चन का जो राइट विकल्प रहेगा मीसोजोइक रहेगा, इसका जो राइट विकल्प रहेगा वो रहेगा बी। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ जो कि है कि पेंटोजाइलान के बारे में जो है सही कथन को आपको चुनना है, तो देखा है तो यह एक जीवाश्म भी है, बिल्कुल एक जीवाश्म भी है, और देखा है तो इसकी खोज जो है बीरबल साहनी ने बिल्कुल इसकी खोज की थी, तो ये बिहार में भी पाया जाता है, ये भी सही, इसलिए आप डी लगा दीजिएगा, उपरोक्त सभी एकदम राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका 31 नंबर है कि राज जो है रैनिया जीवाश्म है, तो रैनिया जो है कैसा जीवाश्म है,
तो 32 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो ये ब्रायोफाइट है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि प्रोटो स्टील में जो है कौन सी अवस्था पाई जाती है। तो प्रोटो स्टील जो होता है इसमें जो है कौन सी अवस्था पाई जाती है, तो इसमें जो है एक हिसाब से देखा जाए आपके जैलम सराउंडेड बाई फ्लोएम यानी फ्लोएम, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा, यानी जैलम जो है फ्लोएम से घिरा होता है, पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य है। अगला क्वेश्चन आपका 33 नंबर की समानता वाहिकाएं जो है पाई जाती हैं, तो ये जो है किस में पाई जाती हैं। तो 33 नंबर क्वेश्चन का जो राइट विकल्प रहेगा वो रहेगा एंजियोस्पर्म में, इसका जो राइट है पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ जो कि आपका 34 नंबर क्वेश्चन की किस जीनोस्पर्म में जो है वाहिकाएं पाई जाती हैं, तो किस में पाई जाती है, तो ये जो पाई जाती हैं, ठीक है, ये आपके जो है नीटम में पाई जाती हैं, और नीटम के साथ साथ देखा जाए तो इफेंद्रा में भी पाई जाती हैं, ठीक है, इसलिए पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन आपका 35 नंबर के किस पौधे को जो है संजीवनी पौधे यानी संजीवनी पौधा कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, तो ये जो कहते हैं सिलेजिनेला, आपका जो कहते हैं इसको सिलेजिनेला को कहते हैं, इसका जो है सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका प्लेक्टो स्टील में जो है जैलम पाया जाता है, तो ये जो है प्लेट के रूप में पाया जाता है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा मेरे हिसाब से, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ जो कि है आपका 37 नंबर क्वेश्चन कि चम्मच जैसे आकार के जो है इलेक्टर पाए जाते हैं, तो ये जो है किस में पाए जाते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन का राइट विकल्प रहेगा एक्वियस एटम में, पहला ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि टेरेटोफाइट में जो है भूमिगत तना को जो है क्या कहा जाता है, तो भूमिगत जो तना होता है टेरेटोफाइट में उसको जो है आपका राइजोम कहते हैं, इसका लगाइएगा बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका जो कि है आपका 39 नंबर कि टेराटोफाइट का जो है युग्म कोद विद जो होता है ये कैसा होता है, तो ये जो एक हिसाब से देखा जाए, ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन ये जो है डिपेंडेड ऑन द स्पोरोफाइट यानी पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि फर्न को जो है पादप जगत का जो है सर्प कहा जाता है, तो उसकी कुंडली जैसे, तो उसकी कुंडली कैसे जैसे किस तरह की होती है, ठीक है। तो 40 नंबर क्वेश्चन का जो राइट विकल्प रहेगा वो रहेगा सी, स्पोरोजीनिया के आकार के होता है, इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन का 41 नंबर है कि किस पौधे में जो है राइजोफोर पाया जाता है, तो राइजोफोर जो है ये किस पौधे में पाया जाता है क्वेश्चन कह रहा है, तो ये जो है सिलेजिनेला में पाया जाता है, इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका साइकस के जो है रैचिस में जो है संवहन मंडल जो है व्यवस्थित होता है, तो ये जो है ओमेगा आकार का होता है, इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका कि पंचयुक्त परागकण पाए जाते हैं, तो पंचयुक्त जो परागकण जो होते हैं ये किस में पाए जाते हैं, तो ये जो पाए जाते हैं परागकण ये पाइनस में पाए जाते हैं, इसका जो है तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हुआ कि रिफ्लेक्सिया के जो है फूल में जो है परागण जो है किया जाता है, तो ये जो है मक्खियों के द्वारा, ठीक है, फलाई के द्वारा, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका समान स्थायी ऊतक है, तो कौन सा जो है समान स्थायी ऊतक है, तो 47 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले आपके 45 नंबर क्वेश्चन की, तो आपका जो है ये जो है आपका पायरेन चैमा है, इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका जो कि 46 नंबर क्वेश्चन है कि बरगद का पुष्पक्रम एक विशेष प्रकार के पुष्पक्रम का उदाहरण है जिसे जो है कहते हैं, तो इसे जो है क्या कहते हैं, तो 46 यानी आपके 46 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो इसको जो है इसको कहते हैं हाइपेंथोडियम कहते हैं, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कैप्सुलम या फिर जो है हैंड पुष्पक्रम जो है किस पौधे में पाया जाता है, तो ये जो पाया जाता है ये सनफ्लावर में पाया जाता है, ठीक है, और साथ में देखा जाए तो गेंदा में भी पाया जाता है, इसलिए आप सी लगाइएगा, ये दोनों में जो है पाया जाता है। 47 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हुआ है कि किस पौधे में जो है यानी प्रणाब स्तंभ जो है पाया जाता है, तो ये जो है किस में पाया जाता है, तो ये जो पाया जाता है नागफनी में, पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया जो कि आपका 49 नंबर क्वेश्चन है कि पुष्प के भाग किसका जो है रूपांतरण है, तो ये जो है देखा जाए तो ये पत्ती का रूपांतरण है, ठीक है, पत्ती और रूट लीफ ये सभी का होगा, ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप डी लगा दीजिए एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया कि श्वसन जड़ें जो है उन पौधों में पाई जाती हैं जो उगते हैं, तो ये जो श्वसन जड़ें जो पाई जाती हैं उन पौधे में, तो ये जो उगते हैं ये उगते हैं दलदली स्थानों पर, इसका जो है बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका आम के यानी खाए जाने वाले भाग को जो है क्या कहते हैं, तो इसको जो है क्या कहा जाता है, तो मीजोकार्प कहते हैं इसको, इसका जो है बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा 51 नंबर क्वेश्चन का मीजोकार्प। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि
कोरेलाइड जड़ जो है किस पौधे में पाई जाती है? तो ये जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ 52 नंबर क्वेश्चन, तो ये जो है साइकस में पाई जाती है। इसका लगाइएगा बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका 53 नंबर क्वेश्चन कि कार्टेक्स में जो है संवहन मंडल जो है पाए जाते हैं, तो ये जो है किस में पाए जाते हैं? तो ये जो पाए जाते हैं मंडल, ये आपके जो है नेक्थेंथस में पाए जाते हैं। इसका लगाइएगा सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ जो कि है आपका कि इंटर कैलोरी विभाज्योक्तीय ऊतक जो है किसका एक लक्षण है? तो ये जो है घासों का, ग्रासेस का। पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि हिस्टोजन सिद्धांत जो है किसने दिया था? तो ये जो सिद्धांत दिया था हेंस्टीन ने दिया था। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि कैम्बियम जिम्मेदार होता है, तो कैम्बियम जो है ये द्वितीय वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। पहला ऑप्शन सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन आपका 57 नंबर क्वेश्चन है जो कि दिया हुआ है कि नेफेंथीज आपका खासियाना का जो घाट होता है किसका रूपांतरण है? तो इस क्वेश्चन की हम बात करें 47 नंबर क्वेश्चन की 57 नंबर की, तो ये जो है पत्ती का है, लेव का है। इसका सी ऑप्शन सही रहेगा 57 नंबर का। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया कि प्रकाश संश्लेषण करने वाले जड़ें जो है किस में पाई जाती हैं? तो ये जो है सिंघाड़ा में पाई जाती है। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा, सिंघाड़ा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि अदरक जो है रूपांतरण आकार है, तो अदरक जो है किसका आकार है रूपांतरण का? तो ये जो है तना का है। इसका लगाइएगा पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका जो कि दिया हुआ है 60 नंबर कि मुक्त स्तंभीय बीजांड जो है न्यास पाया जाता है, तो ये जो है किस में पाया जाता है? ठीक है, तो ये जो पाया जाता है आपका डायंथस में पाया जाता है। इसका लगाइएगा पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका 61 नंबर कि स्पेरोपोलिनिन परागण की जो है बाह्य भित्त में जो है पाया जाता है या प्रतिरोधी होता है? तो एक हिसाब से देखा जाए तो आपके एक केमिकल फैक्टर होता है, रासायनिक कारण। इसका लगेगा सी ऑप्शन, सी नहीं सॉरी बी ऑप्शन सही रहेगा, केमिकल फैक्टर्स। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हुआ है कि भारतीय भ्रूण विज्ञान के पिता कौन है? तो इसके जो पिता है पंचानन माहेश्वरी है। इसका जो है डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि कौन सी जो है इन्वर्टेड बीजांड है? तो इन्वर्टेड बीजांड इसमें से कौन सी है, यानी उल्टी। ठीक है, तो 63 नंबर क्वेश्चन का जो राइट रहेगा आपका एनाट्राइपस रहेगा। इसका लगेगा बी ऑप्शन सही रहेगा, एनाट्राइपस। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया कि पोरोगैमी में जो है पराग नली बीजांड में जो है ये किससे होकर जो है प्रवेश करती है? तो ये 64 नंबर की एकदम बात करते हैं जो है माइक्रोफ्लाई यानी जो बीजांड छिंद से। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका जो कि दिया हुआ है कि कह रहे आपका काई रेप्टे रोफिली किस पौधे में जो है पाई जाती है? तो 65 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो ये जो पाई जाती है आपका, ये क्वेश्चन जो पाई जाती है आपका कि गेलनेला आपका पिनाटा। इसका लगेगा पिनाटा। इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि वर्तिका के केंद्र में एक पतला जो है खाली स्थान होता है और ऐसी वर्तिका को जो है खोखली वर्तिका कहते हैं। तो समानता यह जो है पाई जाती है, तो ये जो है एक बीजपत्री पौधे में पाई जाती है। इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। आपके 66 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि तिर संलयन का में जो है संलयन होता है, तो ये संलयन तिर संलयन जो होता है इसमें जो है संलयन क्या होता है? ठीक है, तो 67 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो ये होता है एक जो है नर ह्यूमन यानी जो है वन मेल जीमेट और विद जो है टू पोलर आपका देखा जाए तो इसके साथ यानी कह सकते हो ध्रुवीय केंद्रक। ठीक है, तो इसका जो है सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि बीजांड के किस भाग से जो है बीज आवरण का निर्माण होता है? तो 68 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं, ये जो होता है आपका एंटेगुमेंट का होता है। इसका लगेगा बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका द्विनिषेचन नहीं पाया जाता है, तो द्विनिषेचन जो है किसमें नहीं पाया जाता है? तो 69 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो ये जो है मार्केसिया में जो है द्विनिषेचन नहीं पाया जाता है और मेरे हिसाब से जो है इसमें पाया जाता है दोनों में। ठीक है, इसलिए पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हुआ कि नेमिक घटना जो है किससे संबंधित है? तो नेमिक जो घटना है ये किससे संबंधित है? ये जो घटना है आपके परागकण की जो है संरचना भ्रूण काय जैसी होती है, इससे संबंधित, इसलिए पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि 71 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिमुख कोशिकाओं की संख्या जो अधिकतम पाई जाती है किसमें पाई जाती है? तो जो संख्या पाई जाती है
पॉलीगोनम में पाई जाती है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी कि वेला नेम उतक जो है ये पाई जाती है या फिर पाया जाता है, तो ये जो पाई जाती है आर्किड में पाई जाती है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका सेब का खाने वाला भाग जो है क्या कहलाता है, तो ये जो है आपके थैलमस कहलाता है। मेरे हिसाब से इसका डी ऑप्शन सही रहेगा, थैलमस। अगला क्वेश्चन भी आपका जो कि दिया हुआ है, कोलेनचाइमा ऊतक का जो है महत्वपूर्ण लक्षण क्या है, तो इस क्वेश्चन की हम बात करें 74 नंबर क्वेश्चन की, तो मेरे हिसाब से जो है थिक वाल्ड और लिव सेल्स, इसमें का सी ऑप्शन सही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन फिर आपका जो कि 75 नंबर क्वेश्चन है कि डोरोसेरा का पौधा जो होता है भूमि में पाया जाता है, तो ये जो है नाइट्रोजन की कमी से पाई जाती है, यानी नाइट्रोजन डिफिशियंसी, तो इसका लगेगा जो है बी ऑप्शन सही रहेगा, नाइट्रोजन की कमी से पाया जाता है। मैंने पूरा का पूरा पेपर मैंने सॉल्व करा दिया है, सभी विद्यार्थी अपना आंसर की देख ले, और जो मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा है उसको यदि किसी को आंसर इसका सही स्पष्ट बता तो कमेंट कर देना, जिससे अन्य विद्यार्थी भी उसको सही आंसर का पता चल पाएगा। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।